दूसरे देशों के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। आखिर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से भारत को क्या क्षति पहुंच रही है? आखिर कब थमेगा ईरान और इजराइल के बीच चल रहा महासंग्राम? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बुलेटिन। इजराइल से लगातार चौथे दिन जारी लड़ाई के बीच ईरान ने सोमवार को विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हो, लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जो राजनयिक मिशन अपने नागरिकों या स्टाफ को बाहर भेजना चाहते हैं, उन्हें ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को यात्रियों के नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी डिटेल्स, देश से निकलने का समय और जिस बॉर्डर से जाना चाहते हैं उसकी जानकारी पहले से देनी होगी। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान इजराइल में ईरान का ये सबसे बड़ा हमला है। ईरानी हमलों से इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। वहीं अमेरिका में स्थिति बेहद कह सकते हैं कि दयनीय हो चुकी है, क्योंकि वहां पर एक संस्था है जो कि दावा कर रही है कि यहाँ पर 406 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब हम बात करेंगे उस आग की जो इजराइल के हाइफा पोर्ट पर नहीं, भारत के सपनों पर लगी है। हाँ, वही भारत जिसने मिडिल ईस्ट में अपने लिए एक जगह बनाई थी, वही भारत जिसने कहा था अब हम सिर्फ बाजार नहीं ताकत है, लेकिन आज इस ताकत पर मिसाइल गिर चुकी है। $4.2 मिलियन, जहां $4.2 बिलियन, करीब 35,000 करोड़ रुपए जो भारत ने इजराइल के हाइफा पोर्ट में निवेश किए थे। एक रणनीतिक बंदरगाह जो मोदी सरकार की विदेश नीति की शान बताया गया था, आज वही पोर्ट थू थू कर चल रहा है और दिल्ली में सिर्फ खामोशी है। क्या ये सिर्फ पत्थर ईंट थे या जो जल गए, या फिर जला है भारत का आत्मविश्वास? क्या जली है वो रणनीतिक साझेदारी जिसकी डींगे पूरी दुनिया के सामने हांकी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत क्यों चुप बैठा है? जनवरी 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा। एक ऐतिहासिक डील थी, एक सपना कि भारत अब मिडिल ईस्ट की समुद्री शक्ति बनेगा। लेकिन जून 2025 में उस पोर्ट पर ईरान की मिसाइलें गिरती है, अडानी का टर्मिनल राख में बदल जाता है और फिर दिल्ली की तरफ से ना कोई बयान, ना कोई चिंता और ना कोई ऐलान। लेकिन जनाब, ये सिर्फ पैसा नहीं जला था। ईरान में फंसे हमारे 10,000 नागरिक हैं, 15,000 छात्र अभी भी तेहरान में जंग के बीच फंसे हुए हैं। श्रीनगर की रेहाना अख्तर, जिनकी बेटी शाहीन तेहरान में रोती है, बिलखती है, कहती है, मोदी जी हमारे बच्चों को घर लाइए, वो अभी जिंदा है। मगर सवाल है, आखिर कितनी देर तक? इंटरनेट बंद है, गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है, बम के धमाकों से दिल दहल उठा है। क्या इतना काफी नहीं था कि भारत एक शब्द इस पर बोलता? ईरान और इजराइल की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट है और भारत इस आग में तटस्थ नहीं बल्कि उलझा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस हमले में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय बन चुकी है, मगर फिर भी पीएम मोदी ने जो है वो चुप बैठे हैं। पीएम मोदी ने कहा था निवेश भारत की सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। अब जब वो गारंटी राख हो चुकी है, क्या कोई जवाबदेही होगी? क्या संसद में बहस होगी? क्या विदेश मंत्रालय बताएगा भारत इस संघर्ष में कहां खड़ा है? या फिर इस देश के लोग सिर्फ विश्व गुरु का भाषण सुनने के लिए रहेंगे? और मीडिया जो अडानी की डील को देशभक्ति का तमगा पहनाकर चलाया करता था, आज उसका नाम तक लेने से कतराता फिरता है। क्यों नहीं पूछता कोई कि $4.2 बिलियन झलने पर देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोषी अमेरिका इजराइल से है,
तेल और व्यापार ईरान रूस से चलता है, इसलिए हर फैसला, हर चुप्पी भारत की विदेश नीति की दिशा तय करती है। तो बताइए, क्या हम सिर्फ एक व्यापारिक निवेशक थे या संघर्ष में एक रणनीतिक खिलाड़ी? और अगर खिलाड़ी थे तो मैदान छोड़ क्यों दिया? आज जो राख हाइफा में उड़ रही है वो सिर्फ बंदरगाह की नहीं है, वो सपने की है जो भारत ने देखा था मजबूत होने का, निर्णायक होने का। लेकिन अफसोस, हम मजबूत नहीं निकले, हम मौन निकले। प्रधानमंत्री जी, जवाब आपको देना ही पड़ेगा। क्या भारत सिर्फ तमाशबीन बना रहेगा? क्या अरबों रुपए यूं ही खाक होते रहेंगे? क्या हम अपने नागरिकों को यूं ही युद्ध में झोंकते रहेंगे? क्या विदेश नीति अब केवल मित्र भाव और फोटोशूट बनकर रह गई है? हम जवाब चाहते हैं, क्योंकि हाइफा में आग लगी है और भारत की आत्मा भी जल रही है धू धू कर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आपकी सोच को साझा कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपसे जुड़े मुद्दे आपके सामने लाते रहे। और हाँ, अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे और देखते रहे आपका अपना चैनल।